केमिकल काइनेटिक्स के एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4.17। बच्चों ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, एनसीईआरटी बुक ओपन करें, है ना। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का नाम है, क्वेश्चन नंबर 4.17 है ना। लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बच्चों, लेकिन उतना ही आसान है, बशर्ते आपको समझना है। और समझने के लिए क्वेश्चन को 2-3 बार जरूर पढ़ें। कर रहा ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज स्ट्रांसियम, जिसका वेट 90 ऊपर दिया हुआ है, विथ हाफ लाइफ 28.1 ईयर, जिसका हाफ लाइफ दिया हुआ है। जो बच्चों दिया हुआ है उसको नोट कर दे चलिए, है ना। यहां सॉल्यूशन लिखिए, T1/2 हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, 28.1 ईयर दिया हुआ है ना। अब कहता है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, स्ट्रांसियम विथ हाफ लाइफ ऑफ 28.1 ईयर। इफ 1 माइक्रोग्राम ऑफ स्ट्रांसियम वाज एब्जॉर्ब्ड इन द बोन्स ऑफ ए न्यूली बोर्न बेबी, नवजात बच्चा एब्जॉर्ब कर लिया कितना, 1 माइक्रोग्राम ऑफ स्ट्रांसियम इंस्टीड ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के जगह पर, है ना। अब कहता है हाउ मच ऑफ इट विल रिमेन्स आफ्टर 10 ईयर एंड 60 ईयर। कहता है 10 बरस और 60 बरस के बाद कितना उसमें प्रेजेंट रहेगा, है ना। 1 माइक्रोग्राम स्ट्रांसियम को एब्जॉर्ब किया और 10 बरस के बाद या 60 बरस के बाद कितना एब्जॉर्ब रहेगा, इफ इट इज नॉट लॉस्ट मेटाबॉलिकली। तो बच्चों इसमें क्या निकालना है, यानी यहां जो दिया हुआ है R 1 माइक्रोग्राम, यानी इनिशियल कंसेंट्रेशन दिया हुआ है आपका R नोट, है ना। और ए आपसे पूछ रहा है, जबकि 10 बरस टाइम दिया हुआ है, 10 बरस में भी निकालना है और 60 बरस के बाद भी आपको निकालना है। फॉर्मूला है बच्चों T इजकल टू 2.303 बाई K लॉग R बाई R नोट, जो मान लीजिए R नोट मान लीजिए, यानी ऊपर इनिशियल कंसेंट्रेशन है और नीचे फाइनल कंसेंट्रेशन। यहां बच्चों K का वैल्यू निकालना है, और K का वैल्यू निकालने के लिए हाफ लाइफ दिया हुआ है, तो यहां से K इजकल टू 0.693 बाई T है, और T हाफ दिया हुआ है, इसके जगह पर बैठा के यहाँ वैल्यू बैठा दीजिए, यानी T इजकल टू 2.303 बाई 0.693, डिवाइड जो करेंगे बच्चों हाफ लाइफ ऊपर चला जाएगा, यानी 28.1 लॉग R नोट दिया हुआ है 1, R नोट निकालना है, यही तो है बच्चों, है। अब इसको क्या करेंगे, और T के जगह पर 10 ईयर पहले निकालते हैं, तो T के जगह पर 10 निकाल देते हैं, है ना। तो इसको क्या करेंगे, यहां कर देते हैं 10 इंटू 0.693 डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू 28.1 इजकल टू लॉग 1 बाई R नोट, है ना। फाइनल कंसेंट्रेशन निकालना, इसका अगर कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, है ना, तो ये आ जाता है 0.107 इजकल टू लॉग 1 बाई R नोट, है ना। अब बच्चों इसको क्या करना है, इसको जो है लॉग हटाएंगे, इधर एंटी लॉग आ जाएगा, यानी एंटी लॉग 0.107 इजकल टू 1 बाई R नोट, है ना। अब एंटी लॉग निकालेंगे, यानी
इसका आ जाएगा 1.28 इजकल टू 1/r0। अब बच्चों r0 निकाल लीजिए। r0 यानी 1/1.28, पॉइंट कैंसिल करेंगे, यानी 100 डिवाइडेड बाई 128 यानी 0.781 माइक्रोग्राम। यही आपका बच गया। कितना आसान है बच्चों, है ना। ये 10 ईयर के बाद निकाले। अब क्या निकालना है, 60, सेम कंडीशन 60 ईयर, है ना। अब 60 ईयर में निकाल लेते हैं, यानी t इजकल टू 2.303 बाई के लॉग r, है ना। इनिशियल कंसेंट्रेशन ऊपर है, नीचे फाइनल कंसेंट्रेशन है। इनिशियल कंसेंट्रेशन बच्चों दिया हुआ है 1 माइक्रोग्राम। के का वैल्यू बैठाएंगे, टी के जगह पर कितना रखेंगे, कितना दिया हुआ है 60 ईयर पूछ रहा है ना। यहाँ घेर दीजिए, नहीं तो खिचड़ी बन जाएगा। यहाँ हो जाएगा 60 इजकल टू 2.303 बाई 0.693 बट्टे ऊपर चला जाएगा 28.1। लॉग हो जाएगा बच्चों r0, 1 ग्राम दिया हुआ है यार, इनिशियल कंसेंट्रेशन r0 पूछ रहा है ना। अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर देते हैं इसका, यानी 60 इधर आएगा इक्वल के, तो ये ऊपर चला जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू 28.1 इजकल टू लॉग 1/r0, है ना। इसका अगर कैलकुलेशन करते हैं बच्चों तो ये हो जाएगा 0.6435 इजकल टू लॉग 1/r0, यानी सेम कंडीशन जैसे इधर निकाले हैं बच्चों, वही चीज वहां r0 निकालना है। टाइम इसमें 60 ईयर दिया हुआ है ना। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ एंटी लॉग करेंगे, एंटी लॉग 0.6435 इजकल टू 1/r0। एंटी लॉग इसका अगर करते हैं तो ये आता है 4.40 इजकल टू 1/r0। अगर r0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4.40, अगर डिवाइड करेंगे 2 जीरो कट जाएगा, है ना, पॉइंट काटेंगे, यानी 100/444। अगर भागा दीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.228 माइक्रोग्राम। करके देख लीजिएगा, हो सकता है 19-20 आवे। तो यही है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4.17 का सॉल्यूशन। कहीं भी प्रॉब्लम हो तुरंत कमेंट करके बताएं, आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। इसको नोट किया जाए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4.18 इससे भी आसान है बच्चों, लेकिन क्वेश्चन को 2-3 बार जरूर पढ़िए, है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4.18 मैंने बताया था कि 4.17 से भी आसान है। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सो दैट, दिखाइए कि, क्या दिखाइए, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90%, 99% कहता है कंप्लीट होता है तो दुगना हो जाता है ना। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट तो कहता है 90% कंप्लीट होने में, है ना। यानी ये आपको शो करना है, दिखाना है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग टाइम 99% निकाल लेते हैं। 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग टोटल 100 है, और उसमें क्या कर रहा है 99% जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो यानी 1 बच गया, ये हो गया। अब बच्चों दूसरा का निकाल लेते हैं, 90% है, 2.303 बाई के लॉग टोटल है 100,
उसमें 90% कंप्लीट हुआ है, कितना बचा हुआ है 10, यानी यहाँ हो जाएगा 10। अब यहाँ क्या करेंगे, log 100 का वैल्यू हो जाएगा, यानी यहाँ एक बार और बच्चों लिख दीजिए t 99% 2.303 बाई के, यहाँ हो जाएगा log 100 का वैल्यू होता है 2। अब यहाँ भी वैसे कीजिए t 90% इजकल टू 2.303 बाई के, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी log 10 बचेगा और log 10 का वैल्यू होता है 1, यहाँ 1 करेंगे। अब दोनों यानी इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा t 99% बाई t 90%, है ना, इजकल टू ऊपर है 2.303 इंटू 2 डिवाइडेड बाई के, फिर लिखेंगे 2.303 इंटू 1 डिवाइडेड बाई के। इससे तो ई कैंसिल हो गया, इससे ई कैंसिल हो गया, क्या बच गया t 99 बाई t 90% इजकल टू 2, यानी t 99% इजकल टू 2 इंटू t 90। यही तो आपको निकालना है बच्चों, दिखाना है, शो करना है, यानी 4.1 का 4.18 का सॉल्यूशन यही रहा बच्चों, इसको नोट किया जाए। अब रहा बच्चों 4.18 तो हो गया, 4.19 न्यूमेरिकल जरूर बनाइए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना कुछ भी नहीं हो सकता है बच्चों। 4.19 क्वेश्चन रहा है बच्चों, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट हाफ लाइफ। कहता है 30% डिकम्पोज हो चुका है 100 में, यानी 70% बचा हुआ है। अब हाफ लाइफ पूछ रहा है, जबकि टाइम आपका दिया हुआ है 40 मिनट, और ये रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर है ना, तो बच्चों हम लोग इसमें कुछ नहीं करेंगे, एकदम सिंपल फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। सॉल्यूशन T इजकल टू 2.303 बाई के लॉग 100 टोटल था, 30% डिकम्पोज हुआ, 70% बच रहा है। पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल कर देते हैं, यानी log 10/7 हो गया। अब बच्चों यही हम लोग बैठा देते हैं, टाइम दिया हुआ है 40, है ना, 2.303 और k जो है k इक्वल टू ऐसे कर सकते हैं, k बराबर 0.693 अब आई टी 1/2 हाफ लाइफ होता है, नहीं तो डायरेक्ट k निकाल के भी यहाँ बैठा सकते हैं, है ना, 2 बार मेहनत करना पड़ेगा, यहाँ बैठा दीजिए 6.93 से 0.693 ऊपर चला जाएगा t 1/2। अब यहाँ log 10 का मान होता है 1 और log 7 का मान होता है 0.845 है। अब बच्चों इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, यानी 40 इंटू 0.693 इजकल टू 2.303 इंटू हाफ लाइफ। अब इंटू इसको घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 0.1549, इतना आ गया बच्चों, इसलिए हाफ लाइफ बराबर यानी T1/2 इजकल टू हो जाएगा 40 इंटू 0.693 डिवाइडेड बाई 2.303 0.1549। खाली गुना भाग है बच्चों, ये सब खूब कीजिए, है ना, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कीजिए। इसका कैलकुलेशन आप करते हैं तो बच्चों इतना आ जाता है 77.6 क्या था मिनट, है ना, हाफ लाइफ। यही तो आपका आंसर हो गया बच्चों,
है ना। सिर्फ फार्मूला पर बैठाना है, रेगुलर क्लास करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके बताइए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।